शिवीन ने जॉली से कहा, क्या मैंने इस तरह से पहले कभी भी किसी लड़की को टेस्ट करके अपनी प्यास बुझाई है? क्या सोचकर तूने ये सब किया? आखिर तुझे इस तरह सोचने की परमिशन किसने दी? जॉली ने हकलाते हुए कहा, प्रिंस, आपने तो मुझे सेफली लाने के लिए कहा था, तो वो मैं ये समझा। इतना कहकर जॉली चुप हो गया और फिर शिवीन ने अपनी बात पूरी की और उसने कहा, मैंने उसे सिर्फ सेफली यहां लाने को कहा था। मतलब तुम्हें उसे यहां लाकर किसी भी दूसरे कमरे में पटक देना चाहिए था, लेकिन तुमने तो अपनी क्रिएटिविटी से मेरे पूरे रूम का नक्शा ही बदल दिया। क्या यहां कोई पार्टी चल रही है? ये सुनकर जॉली ने अपना पसीना पोंछा। शिवीन ने गुस्से में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे रूम में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं? फिर तुम कैसे अंदर चले गए? उसके कहे गए हर एक शब्द उस पूरे हॉल के डार्क थीम से टकराकर वातावरण को चीरते हुए जॉली के कानों तक गूंज रहे थे, जिससे जॉली की आत्मा उसके शरीर से उखड़ने लगी थी। शिवीन ने अभी तक चेंज नहीं किया था और ना ही उसने अपनी आंखों से शेड हटाया था, लेकिन उसकी आंखें भी उसी की तरह भयानक और डरावनी लग रही थी, जो अब तक उस शेड से छुपी हुई थी। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर जॉली ने अपनी सफाई में कहा, प्रिंस, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझसे कहा गया था, लेकिन यह कहना अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। यह सुनकर शिवीन तमतमा गया और कहा, मैंने तुमसे ये सब कब कहा कि तुम मेरे लिए ये सब कर दो? कोई इसे बाहर फेंक के आओ, अभी के अभी। जॉली ने कांपते हुए कहा, मैं चाहता हूं, अभी अभी जाता हूं, मैं उसे अभी बाहर फेंकता हूं, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस, मुझसे समझने में छोटी सी भूल हो गई। शिवीन ने अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर कर देखते हुए कहा, एक छोटी सी भूल की सजा मौत भी होती है। जॉली ने कांपते हुए कहा, नहीं प्रिंस, मैं उसे अभी फेंक आता हूं। जॉली वहां से हड़बड़ाते हुए जाने लगा। शिवीन ने चीखते हुए कहा, रुको, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? उसकी इस बार की सख्त आवाज सुनकर किट्टी तुरंत कूदते हुए उसके घुटने से दूर हो गई और शिवीन के शेड भी साथ ही छटक कर नीचे जमीन पर गिरकर टूट गई। कैट मियाओं की आवाज के साथ वहां से भाग गई। उस बेजुबान बिल्ली ने भी आगे के सीन को देखने की हिम्मत नहीं की। शिवीन की चीख सुनकर जॉली के बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने कहा, जी जी प्रिंस। उसके आगे के वर्ड अंदर ही वहीं दफन हो चुके थे और शिवीन उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो चुका था। अंदर शिवी को जब किसी की बुरी तरह से चीखने की आवाज सुनाई दी तो वो पहले तो डर गई, लेकिन फाइनली एक इंसान की आवाज सुनकर खुश होकर उछलते हुए किसी मेंढक के बच्चे की तरह उस बेड के नीचे कूद गई। उसे इस बात की खुशी थी कि फाइनली वो यहां अकेली नहीं थी। जैसे ही वो उछलते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो वही आवाज उसके कानों में वापस गूंजी, जिसे सुनकर शिवी वहीं डोर पर ही रुक गई। उस आवाज को सुनकर उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने कहा, ये आवाज तो वही है। उसने डरते हुए वहीं से झांक कर इधर उधर देखा और बाहर के थीम को ऑब्जर्व करने लगी। ये पूरी जगह ही डरावनी थी और उतनी ही काली भी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई इस तरह के महल जैसे घर में इतना अंधेरा करके कैसे रह सकता है और क्यों। खैर, एक बार फिर से शिवी की आंखों के सामने वो पूरा मंजर घूमने लगा था जो वो कल रात जंगल में भुगत चुकी थी, और अभी कुछ टाइम के लिए ये सब उसे याद नहीं था, लेकिन इस एक आवाज ने उसकी सारी पुरानी यादों को तरोताजा कर दिया था। अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसने सामने से एक जलती हुई कैंडल उठाई और वो दबे पांव उस आवाज की दिशा में चलने लगे। अभी वो यूं चलते हुए किसी आत्मा से कम नहीं लग रही थी। वो चलते चलते ही सीढ़ी के पास आकर रुक गई और नीचे झांक कर देखने लगे। ये 2 मंजिला इमारत और वो अभी दूसरे फ्लोर पर खड़ी थी। उसे नीचे हॉल में कुछ ब्लैक परछाई जैसा दिख रहा था, जिसे देखकर वो वहीं पर फ्रीज हो गई थी। नीचे शिवीन ने जॉली के गर्दन को अपने बस एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उसे उठाकर ऊपर हवा में लटका दिया था। वहीं जॉली सफोकेशन से फड़फड़ा रहा था। शिवीन ने उस पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी और अपने दांत को पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। तुमने उसे सच में एक बार फिर से छूने के बारे में सोचा, तो अब अपनी हर एक गुनाह की सजा के लिए भी तुम तैयार हो जाओ।
जॉली ने बड़ी मुश्किल से कहा, वो एक्चुअली तो कहा था उसे फेंकने। इतने में ही शिवीन ने उसे खींचकर अपने चेहरे के करीब लाकर कहा, मैंने उसे नहीं तुम्हें बाहर फेंकवाने के लिए कहा था, लगता है अब तुम बूढ़े होकर सटिया रहे हो। जॉली कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि शिवीन ने उसकी गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे कि वो अभी जॉली के शरीर से उसकी आत्मा को निचोड़ लेगा। जॉली दर्द से तड़प रहा था और वो छटपटाने लगा, लेकिन शिवीन ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी आंखें गुस्से से आग उगलने लगी थी और उसके दो नुकीले बहने दांत भी उसके मुंह से बाहर निकल आए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब जॉली का बच पाना नामुमकिन है, लेकिन उसका भयानक रूप सिर्फ जॉली ही अपनी आंखों से देख सकता था क्योंकि शिवी की तरफ तो अभी शिवीन की पीठ थी। शिवी इनकी सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अभी भी इस सिचुएशन को समझने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। ये सब देखकर शिवी को लग रहा था कि शायद उसे ये आदमी उस लटके हुए बुरे आदमी से बचाने यहां तक आया है, लेकिन कोई उसे बार बार बचाने क्यों आएगा। अगले ही पल उसे लगा, नहीं, ये बेरहम शैतान कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और यही सब सोचते हुए उसके कांपते हुए हाथों से मोमबत्ती छूट गई, जिससे शिवीन के कान खड़े हो गए। शिवी ने चीखते हुए कहा, प्लीज उसे मत मारो। उसकी आवाज सुनकर तो मानो शिवीन का दिमाग ही फटने लगा, लेकिन उसकी पकड़ अब भी जॉली पर उतनी ही मजबूती से बनी हुई थी। शिवी फिर से चिल्लाई, तुम बहरे हो क्या? उसे छोड़ दो, तुम्हें दिखता नहीं है कि वो मर रहा है? शिवी को अभी भी अपने से ज्यादा शिवीन के हाथों से झूल रहे जॉली की परवाह होने लगी थी। शिवी ये सब देखकर अब समझ चुकी थी कि वो किसी यमराज वाले नरक में नहीं, बल्कि इसी धरती पर जिंदा मौजूद है, जो एक हॉन्टेड हाउस में कैद हो चुकी है। किसी ने उसका किडनैप किया है। ये सब सोचकर शिवी का पारा अब हाई हो चुका था। शिवी के बारे में सोचकर अब थोड़ा बहुत शांत हो गया था, जिससे अब उसके दांत भी धीरे धीरे काबू में आकर उसके मुंह के अंदर जाने लगे थे, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी उसी तरह अंगारे उगल रही थी। शिवीन अपने गुस्से के चलते शिवी की मौजूदगी भूल गया था। जब अपने बेडरूम में शिवीन ने शिवी को देखा तो वो अपने आप को भी भूल गया था। वो खुद पर से अपना काबू एक पल के लिए खो चुका था। बस इसी बात की भड़ास वो इतनी देर से जॉली पर निकाल रहा था। शिवी ने जब देखा कि ये बेशर्म लड़का अब भी उस आदमी को नहीं छोड़ रहा है, तो वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए उसने कहा, छोड़ो, इसे छोड़ो, क्या तुम उसे सच में जान से मार देना चाहते हो? शिवी ने इस बार गुस्से से जॉली को नीचे फेंक दिया। अगर उसे अभी शिवी का ख्याल नहीं होता तो वो अपने गुस्से के चलते शायद एक पिचाश का खून पीकर अपने सालों की प्यास बुझाने वाला था। सामने से भागते हुए दो बॉडीगार्ड्स आकर जॉली के पीछे आंखें फाड़कर खड़े हो गए। वो दोनों दिखने में बहुत दुबले पतले दिख रहे थे, जिन्हें देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वो दोनों ही शिवीन के काबू में थे। शिवीन ने उन दोनों को इशारा किया और कहा, इसे मेरी नजरों से दूर लेकर जाओ। वो दोनों जॉली को उठाकर ले जाने लगे, जिसे देखकर शिवी अपना होश खोकर सीढ़ियों से उतरने लगी। शिवी ने उन दोनों से जॉली को देखकर खौफनाक तरीके से कहा, इसे ले जाकर मेरे ठंडे पानी वाली झील में फेंक दो। वो दोनों आदमी बिना किसी भाव के जॉली को लेकर जाने लगे। शिवीन की नजरों से वो पल भर में ही ओझल हो गए, मानो उन्हें सिर्फ शिवीन के ऑर्डर का ही वेट था। जॉली की दूर से एक दर्द भरी आवाज आई, मुझे माफ कर दो प्रिंस, रहम करो, मुझ पर रहम करो प्रिंस। रहम? वो भी शिवीन रायचंद से? ये इम्पॉसिबल था। उसको जॉली के इस तरह से गिड़गिड़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो पैदाइशी ईविल था, जिसको भावनाओं से सालों से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। वो सच में एक बेरहम ईविल था। शिवी इतनी देर से डरते डरते बस 3 सीढ़ियां उतरी थी, लेकिन जब अब उसने सब कुछ खत्म होते हुए देखा तो उसने अपनी फिंगर दिखाते हुए कहा, हे रोको उन्हें, कहां भेज रहे हो तुम उसे? मैं अभी पुलिस। शिवी का ध्यान भटक गया और बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गिरने लगी, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। 1 सेकंड के अंदर उसे जब ये लगा कि वो गिरकर मर गई है, तभी उसे अपने आसपास बहुत ज्यादा कोल्डनेस सी फील होने लगी, जैसे कि वो सर्दी के सीजन में सीढ़ियों से उतरकर सीधे शिमला के बर्फ में गिर गई हो। शिवी ने अपनी बड़ी सी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो शिमला में नहीं, यहीं शिवीन की बाहों में है।
शिवी ने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम उस बेचारे को तुमने कहां भिजवाया है और कैसी झील? गंदे आदमी, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? ओह, और छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। शिवी ने देखा वो उसे ही घूर रहा था। शिवी ने जब उसकी आंखों में देखा तो वो एक पल के लिए उन लाल मगर खाली आंखों में डूब गई। कुछ तो अजीब था इन आंखों में जो उसे खुद में और गहराई में डूबने के लिए मजबूर कर रही थी। वहीं शिवीन उसके इस तरह से देखने से अब इरिटेट हो रहा था। वो चाहे जो हो जाए, इस लड़की पर आज रत्ती भर भी तरस नहीं दिखाने वाला था। उसने शिवी पर अपनी ठंडी निगाहें डाली, लेकिन शिवी अपनी कमजोरी की वजह से उसकी आंखों में डूबते हुए बेहोश हो गई। शिवीन खुद को भूलकर कुछ सेकंड के लिए शिवी की मासूमियत पर मर मिटा था। उसने शिवी को अपनी बाहों में अच्छे से उठा लिया और उसे लेकर दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया। पता नहीं क्यों शिवीन उसे मुश्किल में देखकर हर बार उसे बचाने ही आ जाता था, और पता नहीं वो क्यों उससे इतना ज्यादा कनेक्टेड महसूस करता था। वो नहीं चाहता था कि उसे कभी भी शिवी के लिए वो सब महसूस हो, लेकिन जब भी शिवी उसके आसपास होती तो वो खुद को कुछ टाइम के लिए भूल जाता था। शायद शिवी उसकी कमजोरी थी जो शिवीन को तबाह, मदहोश और अट्रैक्ट करने के लिए बनी थी, या फिर ये सब शिवीन के साथ सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो शिवी जैसी सूरत वाली लड़की मुग्धा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, और इस चेहरे और उस चेहरे में सिमिलैरिटी होने की वजह से इस तरह की फीलिंग्स रखने लगा था। वो अपने लंबे कदमों से शिवी को एक दूसरे डार्क रूम में ले गया, और तब जाकर उसे महसूस हुआ कि उसने किसी लड़की को अपनी बाहों में उठाया हुआ है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से कोल्ड हो गए। शिवी के चेहरे पर एक रूखापन था, और वहीं शिवी के करली हेयर उसके पूरे चेहरे को ढक रहे थे। शिवी ने इरिटेट होकर उसे बेड पर बुरी तरह फेंक दिया। शिवी उसके इस तरह से फेंकने से फिर से अपने होश में आ गई, और उसने दर्द से कराते हुए कहा, गंदे हो तुम। और फिर वो अपनी जगह पर बैठ गई, और 3 से 4 बार उसने अपनी आंखों को मसलने लगी, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये कोई उसका फिर से भयानक सपना तो नहीं। फिर वो शिवीन को घूरने लगी, जैसे कि वो उसे अपने उन मासूम आंखों से ही निगल जाएगी, लेकिन शिवीन अब भी एक काले साए की तरह उसके सामने खड़ा हुआ था। शिवी ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझे इस तरह से यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। शिवी की आंखों से आंसू गिरने लगे, फिर उसकी निगाहें सवालों से भरी हुई थी, लेकिन शिवीन से यह सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शिवी ने कहा, क्या तुम अब भी नहीं समझे कि तुम कहां हो मिस शिवानी सिन्हा? लेकिन इस बार शिवी ने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। अब शिवीन बुत बनकर शिवानी को अपनी बाहों में लिए खड़ा था, और वो ये सब अपने ख्यालों में सोचकर ही डर गया था। अगर उसने उसे इस वक्त पटक दिया और फिर वो जाकर उस पर अपने कभी ना खत्म होने वाले सवालों की झड़ी लगाने लगी, तो वो किस तरह से शिवी को हैंडल करेगा? शिवीन ने अपना सिर पूरी तरह से ना में हिला दिया, क्योंकि अब उसने शिवी को पटकने का इरादा बदल दिया था। शिवी ने शिवानी को बड़े ही आराम से अपने हल्के हाथों से बिस्तर पर सुला दिया। इस वक्त शिवीन और शिवानी के बीच बस इंच भर का फासला था, जिससे उसे शिवानी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। वहीं उसे इंसानी खून की महक भी शिवानी से आने लगी थी, जिससे उसका जी मचलने लगा था। वे खूनी गंध सुनने से उसकी आंखें अचानक फिर से लाल और चमकदार हो गई। शिवीन के 2 पैने दांत बुरी तरह से उसके मुंह से चीरते हुए बाहर निकल आए, और अब वो मदहोशी के साथ इस भीनी भीनी खूनी खुशबू से तड़प रहा था।